Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर पर्सनालिटी और नेचर अफेक्ट्स अदर। तो आपकी पर्सनालिटी और नेचर जो है वो लोगों को किस तरीके से अफेक्ट करती है। यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1 चेंज से आप चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप सक्सेस से या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने चेंज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनालिटी किस तरह है। एस ऑफ कॉइंस न्यू बिगनिंग है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 5 ऑफ कॉइंस, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो आपकी पर्सनालिटी से लोग जो हैं वो सीखते हैं सबसे ज़्यादा कि परेशानियों से या चैलेंजेस से भागना नहीं है, उनका सामना ही करना पड़ेगा, चाहे आप पसंद करो या ना करो। कभी कभी जो है आपका दिमाग जो है वो आपसे इल्यूजन क्रिएट करता है या आपके दिमाग में भ्रम पैदा करता है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप समझ पाओगे। आपकी पर्सनालिटी से लोग ये सीखते हैं या नेचर से आपके सीखते हैं कि जो होना है वो होके ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें अपने एक्शन से चेंजेस को जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। अगर कोई जो है डर दिखा रहा है या कोई गुंडा है या कुछ और है, तो ऐसा नहीं होगा। बेशक हमें डरना भी पड़ेगा, मैं ये प्रैक्टिकल सेंस में ही कह रही हूँ। ऐसा नहीं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है वो 10 आदमियों से लड़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है। बट यहाँ पे ये है कि हाँ, आप एक हो और फिर भी जो है आप कोशिश ज़रूर करो जिससे आपको ये कभी ना लगे कि आपने जो है लड़ाई नहीं लड़ी। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 4 ऑफ कप्स है, आप दुनिया से थोड़ा अलग ही रहना पसंद करते हो। आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी होगी। आपकी पर्सनालिटी जो है वो लोगों को ये सिखाती है कि किसी के फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बारी जो है वो लोग अच्छा भी चाहते होते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को आपकी कद्र नहीं है या आपका आपके लिए मतलब इस तरीके का बिहेवियर है, तो फिर ऐसे में ये हो जाता है कि वो जो है आपको ही ब्लेम करने लग जाता है या लग जाती है। तो उस चीज़ में नहीं आना है। हाँ, आप जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको जो है फेस करिए और जो है आगे बढ़ने की या न्यू बिगनिंग की जो है वो शुरुआत कीजिए। अगर मेंटली डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को सिखाती है कि अगर मेंटली डिस्टर्बेंस है या कोई बहुत बड़ा इशू है, तो अगर उसको जो है टैकल किया जा सकता है तो उसे जो है हंसी मजाक में या फिर अपने आप को शांत करने के लिए आप उसे जो है लाइटर वे में रखें, क्योंकि आपको साहस या हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। किसी को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस दुनिया में। तो आपकी पर्सनालिटी से लोग ये सीख पाते हैं। जो रोना है या फिर कुछ भी इश्यूज हैं लाइफ में या लोगों के बीच में है, तो उससे आप ये समझ पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और लोगों को भी ये समझा पाते हो कि आपको हिम्मत तो अपने आप में रखनी ही पड़ेगी। अगर आप हिम्मत नहीं रखोगे तो जो है काम नहीं बनेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि सब लोग जो है वो ज़्यादातर केसेस में, मनुष्य का ये स्वभाव है, आपकी पर्सनालिटी से लोग ही सीख पाते हैं। इंटेंस एनर्जी है कि कोई बढ़ोतरी ना करे, जो जैसा चल रहा है, क्योंकि हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठते हैं या रहते हैं। कहीं पे भी आप कोई प्लान कहोगे या करोगे कि यार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग हंसेंगे या फिर कहेंगे तू बेवकूफ़ है, तू तो कुछ कर नहीं पाएगा, रहने दे। तो ये वाली जो इन्वायरमेंट है उससे ठीक उलट हो आप जो है वो लोगों को एनकरेज करते हो कि कोई बात नहीं, आप कोशिश तो ज़रूर करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि
कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो लोगों को एनकरेज करती है या इंस्पायर करती है। जितनी भी नेगेटिविटी है, डेविल का कार्ड जो है वो नेगेटिविटी, टॉक्सिक ट्रेड्स को दिखा रहा है कि संसार जो है वो नेगेटिव लोगों से भरा पड़ा है। जो लोग खुद नहीं कर पाए वो लोग दूसरे को भी कहते हैं कि आप भी नहीं कर पाओगे, इसलिए कोशिश ही मत करो। लेकिन आप जो है इस चीज़ में अकेले लगे हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, आपको अकेलापन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई साथी नहीं है, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है। तो इस चीज़ को जो है आपकी पर्सनालिटी लोगों को सिखाती है और अफेक्ट करती है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अकेले ही बहुत कुछ किया होगा या आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने मुश्किलें नहीं देखी, प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन उसका डटकर सामना किया है और उस चीज़ के पीछे जो है आप लगे हुए हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कोई अगर स्किल आप सीख रहे हो या कुछ भी है तो आप धीरे धीरे ही जो है उसको सीख पा रहे हो या कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और एक रिलीफ जो है वो दिमाग को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी या आप खुद कहते होगे लोगों को कि अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंस एनर्जी में रह रहे हो, तो फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इस वजह से जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बढ़ाना नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव तरीके से उससे लड़ना है। तो ऐसी एनर्जी है। और आपकी पर्सनालिटी या नेचर जो है वो लोगों को यही सिखाता है कि लोगों से भागना नहीं है, उस चीज़ का सामना करना है। और जो लोग सही नहीं है आपके लिए या आपको ऐसा लगता है कि वो जो है आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए, वही बहुत है। तो ये चीज़ जो है वो आप अपनी पर्सनालिटी से या नेचर से जो है लोगों को सिखाते हो और वो सीख पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो आप लोगों को सिखा पाते हो कि लाइफ में कहा जा सकता है कि आप ज़्यादा टेंस रहोगे, टेंशन लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उससे अच्छा है कि आप जो है वो थोड़ा सा लाइटर मूड में हो। नेक्स्ट आ रहा है करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने कॉन्फिडेंस को या स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाते हो और फेस कर सकते हो फियर को, जो डर है डर का सामना करना है। और नेक्स्ट आ रहा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ चेंज करते हो, ग्रो करते हो, इवॉल्व करते हो, तो उसमें मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। तो वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आप लोगों को ये सिखाते हो, प्लस जो है इंस्पायर भी करते होगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। अबंडेंस। आप अबंडेंस क्रिएट करने के मल्टीपल सोर्सेज को कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। और नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे ये एनर्जी है और आप जो है वो इस चीज़ को फील कर पाते हो और लोग आपसे ये सब सीखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। न्यू जॉब है यहाँ पे, फर्टिलिटी है, हीलिंग है। तो यहाँ पे हीलिंग आपकी हो रही है। आपका जो अगर कोई पेट है तो वो भी जो है आपको हील होने में मदद करेगा। फर्टिलिटी जो है वो यही चीज़ दिखा रही है कि लाइफ को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, खासकर प्रेगनेंसी से रिलेटेड या घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, उसके बावजूद जो है सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फैमिली बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा न्यू जॉब है। न्यू जॉब जो है वो यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में या कम्युनिकेशन से जो है कुछ अच्छा कर रहे हो और प्लस जो है आप क्रिएट कर पा रहे हो अपनी लाइफ को। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। पहली बार सिर्फ तुम मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू बॉडीगार्ड का। तो इस तरीके गाने जो है आपको लोग डेडिकेट करना चाहेंगे या आपसे सीखते बहुत ज़्यादा हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने सक्सेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है। 3 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स 2 दफे आया। 8 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और द मैजिशियन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनालिटी और नेचर जो है लोगों को ये अफेक्ट करती है
कि आप लाख कोशिश करो, कोई भी कोशिश करे आपको रोकने की, आप रुकोगे नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपकी फीलिंग्स से खेला है, उसके बावजूद जो है आप हिम्मत रखते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आप ओवर थिंकिंग जब भी करते हो तो वो आपको जो है वो प्रॉब्लम में ही क्रिएट करेगी। इससे अच्छा है कि आप जो है जो फोकस कर सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन में, आप उस पर फोकस करो। तो आपकी पर्सनालिटी और नेचर जो है वो लोगों को यही अफेक्ट करती है या सिखाती है कि आपको अपने ऊपर ही जो है वो भरोसा करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग जो है वो आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि आपको, मतलब खासकर अगर आप एक वुमेन हो तो लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी, घर परिवार ने रोकने की कोशिश करी होगी, ये कोई काम है तुम्हारे लिए, औरतों का ये काम है वगैरह वगैरह। बट फिर भी जो है आपने उस चीज़ को करा, लोगों की जो लिमिटेशन थी उसको तोड़ा और आप जो है अपने एम्बिशियस रास्ते पे या आपने अपनी लाइफ के एक्सपेंशन पे या अपॉर्चुनिटीज़ पे जो है आप सीढ़ी चढ़ते गए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को आपने कट ऑफ भी किया होगा या अपनी पावर अपने हाथ में ली होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपके कुछ स्पेसिफिक दोस्त हो सकते हैं जो आपको जो है कहते हैं एनकरेज करते हैं। जैसे ABCD 2 वाली मूवी में या ABCD वाली मूवी में ये था कि वो लोग जो हैं मतलब थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज घरों से होते थे लेकिन उनके पास टैलेंट था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो वो चीज़ है कि यहाँ पे जो है लाख प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जो है, कुछ इश्यूज होने के बावजूद जो है आप इस चीज़ को क्रिएट कर पा रहे हो या पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। और मैजिशियन का कार्ड है तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पॉजिटिव बिगनिंग को, और प्लस जो है लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी या पता नहीं कहाँ मैंने देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कुछ 78 ईयर्स की जो कोई है लेडी है, आई थिंक बेंगलुरु में है या कर्नाटका में है, आई डोंट थिंक सो। तो वो जो है ट्रक भी चला लेती हैं और BMW चला रही हैं, ऐसा कुछ है। स्पेसिफिकली मुझे डिटेल्स प्रॉपर याद नहीं है। तो उससे यही है कि वो इंस्पायर कर रही हैं कि जैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वुमेन जो है गाड़ी नहीं चला सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बट और अगर देशों में देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है और उन्हें प्रॉपरली सिखाया भी जाता है। हमारे देश में तो कुछ और ही चीज़ पे चल रहे हैं लोग, पर स्टिल आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को ये दिखाते हैं कि आप सक्सेस भी क्रिएट कर सकते हो, आप जो है अपने आप इमोशंस को से भी संभाल सकते हो, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल सकते हो। और चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आप जिस चीज़ पे डटे हुए हो वो जो है आप क्रिएट कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो आप ग्रैटिट्यूड रख रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हर तरीके से, और आप उसको क्रिएट कर पा रहे हो। लास्ट में आ रहा है आपके लिए सक्सेस। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि लाख प्रॉब्लम्स के बावजूद जो है आप अपनी सक्सेस को क्रिएट कर पा रहे हो। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सक्सेस क्रिएट कर पा रहे हो और उसके लिए जो है वो मेहनत भी करना जानते हो, चाहे लाख तरीके से कोशिश करें कि आपको रोक पाएं। और लोग जो है आपसे यही सीखते हैं और आपकी पर्सनालिटी जो है वो लोगों को यही अफेक्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। लोग आपसे कॉन्फिडेंस सीखते हैं कि किस तरीके से कॉन्फिडेंटली जो है वो चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसी एनर्जी है और आपको सीखने में मेहनत भी करनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा फाइनेंशियल हेल्थ, तो आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रख पाते हो। वर्दीनेस, आपकी आंखों में अपने लिए भी कद्र होनी चाहिए। लोगों के मन में ये रहता है कि ये उसने कह दिया XYZ, तू नहीं कर सकता, तो लोग फटाफट मान जाते हैं या इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर आपके अंदर ये नहीं है, नहीं मैं करके देखूंगा या मैं करके रहूंगा, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। शॉपिंग, तो यहाँ पे जो है इंट्यूशन है या फिर कुछ लाइफ में या कैरियर में कुछ नई चीज़ खरीद रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी जो है शुरुआती इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो चीज़ है। कैरियर है और कैरियर में आपको लॉयल्टी भी मिलेगी और आपका लंबा एक कैरियर होगा और बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। नित खैर मंगा और नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा।
तो इस तरीके के सॉन्ग जो है वो लोग आपसे देखते हैं या आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।